हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बाबू परिमाण विशेषण से 5 नंबर या 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषण से बाबू बहुत अधिक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इसलिए बाबू इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिए 93 41 11 70 99। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आएगा बाबू तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, इसलिए बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 1 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। 1 नंबर सवाल में कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण क्या बाबू? थोड़ा सा। इसमें कौन है? तो थोड़ा सा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए, थोड़ा सा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण देखिए 3 किलो ये भी गुण नहीं है, 4 अधिक ये भी गुण नहीं, अच्छा या गुण है। ठीक है, इसलिए यह गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कारण निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। 5 नंबर में है निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे प्रवेश पर विशेषण, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है तो कौन सा है? तो पर विशेषण, विशेषण के भेद नहीं है। ठीक है, उसके बाद है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को पर विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है बाबू? यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू 2024 में क्लास 10th में ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, चलिए पर विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता? पर विशेषण जो होता है बाबू विशेषण की विशेषता बताता। पर विशेषण विशेषण की विशेषता बतलाता। ठीक है, धर्म का विशेषण क्या होता है? धर्म का देखिए, धर्म का विशेषण होगा धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक होता है। लाल क्या लिखा हुआ? अगला 11 नंबर सवाल को देखेंगे। 11 नंबर सवाल में क्या रहा बाबू? लाल डॉट 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 वाचक विशेषण रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, लाल जो है डॉट 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 वाचक विशेषण है। लाल विशेषण क्या है? तो लाल गुणवाचक है। लाल, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बाहर अवयव विशेषण निम्नलिखित में कौन सा? बाहर अवयव का विशेषण क्या होगा? बाहर का क्या होगा? बाहरी। बाहर का विशेषण क्या होगा? बाहरी होगा। विशेषता जिसकी विशेषता बताता उसे संज्ञा को कहा जाता है। विशेषण जिस विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विशेष्य कहते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक ये सब को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला कारण नगर। नगर का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा होगा? देखिए, नगर का होता है बाबू नागरिक। नगर का विशेषण क्या होता है? नागरिक होता है। ठीक है, परिवार का विशेषण होता है, तब परिवार का विशेषण हो जाएगा पारिवारिक। पारिवारिक हो जाएगा। ठीक है, चलना क्रिया का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा होगा? चलना। तो देखिए, चलना मतलब चालू। चलना के मतलब क्या? चालू। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखेंगे मीठा आम। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? मीठा में मीठा शब्द क्या? तो विशेषण, एक प्रकार का विशेषण है मीठा। ठीक है, रुचि का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा होगा? देखिए, रुचि का विशेषण क्या होगा? तो रुचिकर होगा। क्या होगा? रुचिकर होगा। ठीक है, दास्ता का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा होगा? दास्ता। दास्ता का विशेषण होगा 10।
दास्ता का विशेषण क्या होगा? दस होगा। जल का विशेषण, तो जल का विशेषण जलीय होता है। क्या होता है? जल का विशेषण जलीय होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दर्शन शब्द का विशेषण क्या होगा। दर्शन शब्द का जो है बाबू दर्शनीय होता है। क्या होता है? दर्शनीय होता है। प्रेम चंचल, प्रमोद चंचल बालक है, इसमें विशेषण चुने। तो प्रमोद चंचल बालक है, तो इसमें विशेषण हो जाएंगे चंचल। कौन हो जाएंगे? चंचल विशेषण हो गए, ठीक है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा बाबू, तो ध्यान पूर्वक इन सभी को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 23 नंबर सवाल में क्या करा है बाबू कि मोहन डॉट डॉट डॉट, मोहन डॉट 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 चतुर है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मतलब ये क्या है? मोहन क्या है? तो बहुत चतुर है। मोहन जो है यहाँ पे हो जाएगा बहुत चतुर है। मोहन क्या? तो बहुत चतुर है, ठीक है। मोहन अब डॉट 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 स्वस्थ है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। देखिए मोहन अब यहाँ पे क्या भराएगा? पूर्ण भराएगा। बहुत बड़ा, बहुत तेज क्या भराएगा? तो यहाँ हो जाएगा मोहन अब पूर्ण, पूर्ण स्वस्थ, मतलब बहुत अच्छा तरह से क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। जो शब्द संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता, गुण या धर्म बताए उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा का जो संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का गुण हो उसे कहते हैं। तो देखिए वो संख्यावाचक, जो जिसमें संख्या की बात करेगा उसे हम लोग संख्यावाचक कहते हैं, ठीक है। अगला स्वर्गीय, स्वर्गीय में कौन सा विशेषण है? स्वर्गीय, स्वर्गीय क्या? स्वर्गीय गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अगला है पांच बोड़े में पांच शब्द कौन सा विशेषण है? देखिए पांच बोड़े में, तो पांच, पांच संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। चमचमी, चमचमाती, चमचमाती कौन सा विशेषण है? चमचमाती। तो चमचमाती मतलब क्या? किसी का गुण बता रहा है, कोई चमक रहा है, मतलब चमचमाती, तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर सवाल। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूरी, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा विशेषण है? इनमें से कौन सा विशेषण है? इस कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक विशेषण है। तो इस हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोरा लाल में कौन सा विशेषण है? गोरा लाल में कौन सा विशेषण है? गोरा, लाल, हरा, पीला, ये सब क्या? तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है बाबू, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा आप लोग। 100 150 कौन सा विशेषण है? 100 150, 100 150 संख्यावाचक, 100 की बात कर रहा है तो ये संख्या 100 है, इसलिए संख्यावाचक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भला आदमी, भला आदमी में कौन सा विशेषण है? भला आदमी, तो भला आदमी कोई आदमी के बारे में विशेषता मतलब गुण बता रहा है कि भला आदमी है, तो गुणवाचक हो जाएंगे। 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण है? 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर दूध मतलब हो जाएगा, देखिए 4 लीटर दूध, 4 लीटर क्या चाहिए? दूध चाहिए, तो परिमाण, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं बोलिएगा 4 का रहा तो संख्या नहीं, 4 लीटर दूध की बात कर रहा है तब परिमाणवाचक विशेषण होंगे, ठीक है। 4 लड़के कौन विशेषण है? 4 लड़के, यहाँ देखिए 4 लड़के बता रहे हैं, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, ठीक है। चलिए शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है? शेर भर अनाज, देखिए शेर भर अनाज की बात कर रहा है तो परिमाण। अच्छा शेर भर अनाज को क्या करेंगे? तौले उलेंगे तो हो जाएगा परिमाणवाचक। धुंधली कौन सा विशेषण है? धुंधली, धुंधली क्या हो जाएंगे? तो धुंधली कोई आदमी क्या धुंधला दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक। उसका गुण है कि धुंधला दिखाई देता है, अब गुण है धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। कितना, कितना कौन सा विशेषण है? कितना, तो कितना जो है, कितना, 1 केली 2 केली, कितना, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। अगला है देखिए 39 नंबर में क्या कर रहा है बाबू कि कुछ आदमी कौन विशेषण है? कुछ आदमी कौन सा विशेषण है? तो कुछ आदमी क्या होंगे? तो संख्यावाचक, कुछ आदमी, ठीक है। तो कुछ आदमी 10 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, ये जो कुछ आदमी क्या है? तो हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे संख्यावाचक। जो शब्द संख्या सर्वनाम की माप
तौल परिमाण को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।